2024 के डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के पहले एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूं और ये दुआ करता हूं कि 2024 का नया साल आप सबके लिए भरपूर खुशियां लाए। इससे पहले कि मैं ये एपिसोड शुरू करूं, एक दो बातें। आज हम एक मिनी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं कि जिसका मौजू है फाइनेंशियल स्कैम। आगा खानी जमात खानों में, आगा खानी सिस्टम में किस तरह से पैसे लूटे जाते हैं गरीबों से और अमीरों से भी, तो उसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये जो 2-3 एपिसोड की हम सीरीज़ बनाएंगे, उसमें एक बात आपको ख्याल में रखनी है कि ये पैसों की सिस्टम हर जगह एक तरह नहीं है। कुछ मुल्कों में किस तरह से पैसे लिए जाते हैं उसके हालात के हिसाब से, कुछ मुल्कों में कुछ और तरीके से लिए जाते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी शिकायतें आती है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो ख़ासकर ये मेरे जो नॉर्थ वाले पाकिस्तान के जो भाई हैं वो शिकायत करते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, हमारे यहाँ तो ये सब नहीं है। तो ये सच बात है, आपकी बात सच है, आपके यहाँ कुछ चीज़ें नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कि खोजे इस्माइली में होती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ ये बात करेंगे कि किस किस तरह से पैसे बटोरे जाते हैं। अगले एपिसोड में हम उन पैसों का क्या होता है, वो पैसे कितने जमा होते हैं, उसमें फ़ायदा किसका होता है और वो आगा खान तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। आगा खान की जो ह्यूमैनिटेरियन स्कीम है, जिसको हम आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क कहते हैं, उसका इस सारे स्कैम में क्या किरदार है, ये सारी बातें हम करेंगे तफसील से अगले कुछ एपिसोड्स में। लेकिन आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आगा खानी में 150 से भी ऊपर तरीके हैं पैसे बटोरने के। आपको ताज्जुब होगा, लेकिन आज के ये वीडियो में मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा और किस तरीके से ये पूरा गेम चलता है जमात खाने में, वो मैं आपको आज समझाऊंगा तफसील से। इसलिए क्योंकि मेरे सुनने वाले काफ़ी नॉन मुस्लिम भी हैं, नॉन इस्माइली भी हैं, तो उनको समझाना तफसील में मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके लिए थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको 150 तरीके बताऊं पैसे बटोरने के, जो आपने किसी भी मज़हब में नहीं देखा होगा। हाँ, हर मज़हब में पैसों का सिस्टम तो होता है और होना भी चाहिए। अगर कोई मस्जिद है, मान लीजिए एक मंदिर है, चर्च है, उसका खर्चा तो होता है ना, उसकी साफ सफाई का, उसकी मेंटेनेंस का, उसके अपकीप का, हर तरीके का, उसका रेंट का खर्चा कभी होता है। तो खर्चा तो होता है, और इसीलिए आप किसी चर्च में जाओगे या मंदिर में जाओगे या मस्जिद में जाओगे तो बाहर आपको एक बक्सा मिलेगा। बक्से में आपकी जो मुराद है उस हिसाब से आप उसमें पैसे डाल दोगे, बात हो गई ख़त्म। इस्माइली में ऐसा नहीं है। हालांकि अगर आप इस्माइली को ये पूछोगे कि भाई आप क्यों इतने पैसे लोगों से लेते हो, तो वो आपको जवाब ये देंगे कि हर मज़हब में पैसे का सिस्टम है, लेकिन आप उनको ये वीडियो दिखा देना, उनको कहना अब जवाब दो।
कोई मज़हब में एक तरीका है पैसे लेने का, कोई मज़हब में 2 तरीके होते हैं, चलो माना, लेकिन 150 इस्माइलियों को भी ये बात का पता नहीं होगा जो आज इस्माइली ये वीडियो से सीखेंगे। दूसरी बात, जब आप इस्माइली को ये कहोगे कि पैसे का सिस्टम क्यों है आपके यहाँ, तो वो कहेंगे कि रसूलुल्लाह के ज़माने से ये सिस्टम चला आ रहा है। तो हम ये कहेंगे, हाँ, रसूलुल्लाह ने एक जो किताब है कुरान शरीफ, उसके हिसाब से रसूलुल्लाह ने सबको हिदायत की थी कि ज़कात देना ज़रूरी है, ठीक है। और ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने ज़कात अपने लिए नहीं रखी थी जिस तरह आगा खान साहब रखते हैं। तो आप इस्लाम की बात नहीं कर सकते हो कि इस्लाम में ये होता है इसलिए हम इस्माइली जमात खाने में पैसे लेते हैं। फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क ये है, कभी कभी आपको ये भी कहेंगे ये लोग कि मौला अली जो थे पहले इमाम, उन्होंने भी तो पैसे लिए। हाँ लिए, जब वो खलीफ बने, जब इमाम थे, लिए पैसे, ज़कात लिया, जो कुरान का हुक्म था वो हुक्म के हिसाब से उन्होंने पैसे लिए, लेकिन वो एक आम आदमी की तरह जिए। खलीफ होने के बावजूद वो एक आम आदमी की तरह जिए, ये सबको मालूम है। और दूसरी बात, और बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि मौला अली, उन्होंने बैतुल माल बनाया था। बैतुल माल में लोग काम करते थे, जो पैसा आता था उसको गिनते थे और कुरान शरीफ के हिसाब से जिसको जिसको देना होता था उनको वो देते थे और हिसाब रखते थे। क्या आगा खानी जमात खाने में ये सब होता है? अगर होता है तो आइए मेरे सामने बताइए, आगा खानी जमात खानों में कितने पैसे लिए जाते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, और अगर होता है तो वो किसी को बताया नहीं जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में लैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी वो नहीं करता है कि जिसके दिल में खोट है, कि जिसको चोरी करने का उसका मकसद होता है कि नहीं। तो अब जो है कि ये बहानेबाजी आगा खानियों की नहीं चलेगी, क्योंकि अब हम पर्दा खोलने वाले हैं हकीकत का, ऐसी हकीकत कि जिससे वो आँख नहीं मिला पाएंगे। 150 तरीके, इसको हम सबसे पहले तो, ये सिस्टम है बाकायदा से, ऐसा नहीं है कि एक बक्सा पड़ा हुआ है उसमें आपने कुछ भी डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि जो आपको मैं ये सीरीज में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि पैसे की ये जो सिस्टम है उसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक तसव्वुर कीजिए जमात खाने का, और दूसरा तसव्वुर कीजिए आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का। ये 2 अलग अलग एरिया हो गए पैसे बटोरने के। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क में 5 तरीके हैं 150 में से, सिर्फ 5। लेकिन वही वो 5 हैं कि जहां से बड़ी रकम आती है। लेकिन ये सारी बातें बड़ी छोटी की दूसरे एपिसोड में करेंगे। आज हम बात करेंगे जमात खाने की। 100, बल्कि 150 तो जमात खाने में ही हो जाएंगे, आप देखो किस तरह से। तो जमात खाने को भी 2 डिपार्टमेंट में हमको तकसीम करना है। एक तो रोज़ाना जो जमात खाना होता है, और एक तो जो मजलिसें होती है उसमें। तो
आज हम सबसे पहले जमात खाने की बात शुरू करेंगे। तो जमात खाने में 7 तरीकों से आपको पैसे देने हैं। सबसे पहले तो जमात खाने में आप आओगे तो दुआ करावी करोगे। दुआ करावी का ये मतलब होता है कि आप मुखी साहब के पास जाओगे, उसके हाथ में पैसे रखोगे, हाथ जोड़ के ये कहोगे कि मैं सर से लेकर पैर तक गुनहगार हूँ, मैं आगा खान से माफ़ी मांगता हूँ, आगा खान मुझे माफ़ करे। और मुखी साहब जो बहुत ही रहमदिल आदमी है वो पैसे ले लेता है और वो आगा खान से दुआ करता है कि काश आगा खान तुम्हारी गुनाहों को माफ़ करे। ये हो गई दुआ करावी। दूसरा तरीका है जो जिससे पैसे लिए जाते हैं वो है नांदी। लोग अपने घर से नांदी मतलब खाना बना के लेके आते हैं। खाना बनाने की जो रस्म है ये एक हिंदू रस्म है। इसमें क्या है कि हिंदू लोग अपने भगवान के लिए खाना बना के लेके जाते हैं मंदिर में और उसको चढ़ाते हैं, भगवान की हुजूर में रखते हैं। लेकिन जमात खाने में और मंदिर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मंदिर कोई बिज़नेस नहीं है। वो जो खाना होता है वो या फिर गरीबों में बांट दिया जाता है या फिर उसको जो वहाँ लोग हाजिर हैं उसके अंदर तकसीम किया जाता है। लेकिन जमात खाने में क्या होता है कि उसकी बिक्री होती है और बिक्री के जो पैसे होते हैं वो पैसे आगा खान को दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपको दुआ करावी में आपने गुनाह की माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन उसके अलावा आपको जो है कि गुनाह की दुआ भी करानी चाहिए अगर आपको करानी है तो। ठीक है। तो मैं जब था वो सिस्टम में तो हमारे पास आते थे लोग, ये कहते थे कि भाई हमको गुनाह की बख्शामनी जो है मतलब गुनाह की माफ़ी की दुआ करवा के दो कि काश के आगा खान हमारे गुनाह को माफ़ करे। तो हम उसको वो एक्स्ट्रा पैसे देता था, हम उसको फिर से आगा खान वाली वो दुआ करते थे कि भाई काश आगा खान तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। ठीक है। तो गुनाह की माफ़ी 2 दफ़ा आपने मांग ली है 24 घंटे में। अच्छा, उसके बाद में आपको मुश्किल आसान की भी दुआ करनी चाहिए। दुनिया जो है कि बड़ी मुश्किलों से भरी हुई है। आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारी मुश्किलें हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो आप क्या करो, उसका तरीका बड़ा आसान है। जमात खाने में जाओ, मुखी साहब के हाथ में पैसे रखो और मुखी साहब को बोलो कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए। आगा खान को बोलो ज़रा कि मेरी मुश्किल को आसान कर दे। तो मुश्किल कुशा तो वही है। तो वो मुखी साहब फिर से पैसे ले लेता है और आगा खान से दुआ करता है कि काश तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाए। उसके बाद में रूहानी की दुआ भी लोग कराते हैं रोज़ाना कि भाई मेरा फ़लाँ फ़लाँ गुज़र गया है तो वो उसकी रूह को तकलीफ़ ना हो, वो जन्नत में चला जाए, उसकी दुआ करके दो, काश आगा खान उसको जन्नत में भेज दे। तो मुखी साहब फिर से पैसे ले लेता है और ये दुआ करता है कि काश आपका जो भी रिश्तेदार है वो उसको जन्नत नसीब हो। फिर होता है शादी। तो शादी में क्या होता है, ये हर जमात खाने में नहीं होता है। मुझे याद है मैं मेरे बेटे की शादी में गया था पाकिस्तान और तब मैं जमात खाने से निकल चुका था इस्माइली से। मुझे इनका काला धंधा पता चल गया था उस वक्त। तो लेकिन जाना पड़ा, मैं वालिद था बेटे का, तो मैं गया। तो सारी जब रसूमात ख़त्म हो गई तब वो कामड़िया जो था वो आगा खान का नुमाइंदा वो इंतज़ार कर रहा था कि ये आदमी अभी तक कुछ पैसे मुझे दे नहीं रहा है। तो मेरा तो कोई इरादा नहीं था पैसे देने का। तो जब मैंने आखिर तक नहीं दिए और जब हम जाने लगे तो उसने दबी आवाज़ में मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि आपको कुछ डोनेशन देना है। तो मैं बोला भाई किस चीज़ का डोनेशन? तो कहता है कि गरीब लड़कियों की शादी नहीं होती है तो हम जो है उनकी शादी करवा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देना है, थैंक यू। ऐसे करके मैं चला गया। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ मुल्कों में शादी के लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, शादी रजिस्टर करानी पड़ती है और वो रजिस्टर कराने की भी फ़ी होती है। तो ये दूसरा एक तरीका है
पैसे बटोरने का। आखिरी तरीका ये है कि अगर आप गुजर जाओ मान लो, तो आपके रिश्तेदार जो जमात खाने में आपकी दुआ कराने बैठे हैं उनको पैसे देने हैं। अब ये भी मेरे जमात खाने में ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये नहीं देखा है, लेकिन अमेरिका में मुझे किसी ने ये बात बताई है। आप मुझे बताना ये सही है कि नहीं। लेकिन उसके वालिद साहब गुजर गए, तो रस्म करने के लिए वो जो भी ज़ियारत थी या जो भी हो रहा था, वहाँ बैठा हुआ था जमात खाने में वो, तो पीछे से वॉलंटियर ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको कहता है कि लाया है। तो वो कहता है भाई क्या लाया है? तो कहता है 3 एनवलप। तो वो बोलता है 3 एनवलप, मैं समझा नहीं। तो वो कहता है यार ये कैसा आदमी है। उसको साइड पे लेके गया, उसको बोलता है 3 एनवलप आपको पैसे भर के देने हैं। तो बोलता है 3 एनवलप क्यों पैसे भर के मुझे देने हैं, मेरा तो वालिद साहब गुजर गया है। तो बोले हाँ, लेकिन हमको इमाम को गिफ्ट देनी चाहिए ना। पहला एनवलप जो है वो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क फाउंडेशन जो भी काम कर रहा है गरीबों के लिए, उसके लिए देना है। दूसरा एनवलप पार्टनरशिप वॉक को सपोर्ट करने के लिए देना है। और तीसरा आपके वालिद साहब ने कोई गलती की हो मान लो, तो उसके देने हैं। तो 3 एनवलप बना के जल्दी जल्दी से आप आओ और मुखी साहब के हाथ में दे दो, तो वो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। ताकि इससे होगा दूसरा क्या कि आपको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका जो रूहानी गुजर चुका है उसको जो है कि जन्नत नसीब हो जाएगी। आप जल्दी से जल्दी जाओ और वो एनवलप लेके आओ। तो ये जो मरने के बाद वाली सिस्टम है वो यहाँ ख़त्म नहीं होती है। वो तो आदमी चला गया, अब मरने के बाद भी उसके नाम पे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन ये कोई अभी खेल ख़त्म हुआ नहीं है, ये तो वो गया है, अभी तो शुरुआत हुई है उसकी। आगे आगे दूसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से पैसे दूसरे बटोरे जाते हैं मजलिसों में। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 7 तरीके बताए हैं 150 में से। अभी आप अगले एपिसोड में मुझे सुनना, तो मैं आपको बताऊंगा दूसरे क्या तरीके होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।